हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माई एसक्यूएल की आगे की कमांड्स को रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने एसक्यूएल कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ना चालू किया था और एक कंस्ट्रेंट हमने पढ़ा था, दैट इज़ नॉट नल। नॉट नल का मीनिंग है जब हम चाहते हैं कि हमारी किसी फील्ड के अंदर कभी भी वैल्यू नल ना हो, तो ऐसा करने के लिए नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे हम और कमांड्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाटाबेस को ओपन करेंगे। हमारी डाटाबेस का नाम है ABC। मैंने लिखा यूज़ ABC। अगर हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी टेबल है, ये थोड़ा आज जो आपको टेबल्स नज़र आएंगी वो पहले से डिफ़र नज़र आएंगी। रीज़न बीइंग सिस्टम मैंने चेंज कर लिया तो उसमें कुछ नई टेबल्स बनाई है। तो एट प्रेजेंट आज हमारे पास दो टेबल्स हैं जिसका नाम है डाटा और डाटा वन। चलिए हम अपनी आगे की कमांड्स को यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट है एसक्यूएल का, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। अगर आप चाहते हैं कि जब आप टेबल को क्रिएट करें उस समय पर आपकी किसी फील्ड में वैल्यू ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए, डैट मीन्स आपको उसे इंसर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको वैल्यू ना डालनी पड़े। या तो डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, लेकिन अगर ना डालें तो वैल्यू खुद ही इंसर्ट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें कमांड देनी है क्रिएट टेबल। ध्यान रखिएगा ये कंस्ट्रेंट क्रिएट आपका जो वर्ड है इसी के साथ यूज़ होगा। क्रिएट टेबल, मान लीजिए हम नाम देते हैं टेबल का स्टूडेंट, तो जो क्रिएट कमांड है उसके साथ आपने इसको यूज़ करना है। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम लोगों ने फील्ड बनानी है, तो मान लीजिए पहली फील्ड हम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट आईडी। इसकी टाइप दे दिया हमने इंटीजर। देन नेक्स्ट फील्ड मान लीजिए सीधा ही हम दे देते हैं नेम, varchar 30। ये हमने नेक्स्ट फील्ड दी। और एक अन्य फील्ड बनाते हैं, मान लीजिए स्कोर, बच्चे के नंबर कितने हैं, स्कोरिंग कितनी है, इसको हमने टाइप दिया इंटीजर। अब हमने यहाँ पर लिख दिया क्लोज डिफ़ॉल्ट। ये देखिए ये क्लोज है, ये कंस्ट्रेंट है, हम इसे दे रहे हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 80। डैट मीन्स अगर हम वैल्यू नहीं देते हैं तो उस केस में कंप्यूटर इस फील्ड में क्या वैल्यू एक्सेप्ट करवाएगा, ऑटोमेटिकली 80। तो आप देख सकते हैं ये पूरी कमांड है क्रिएट टेबल स्टूडेंट। टेबल बनानी है विद द नेम स्टूडेंट जिसके अंदर तीन फील्ड है। नंबर वन स्टूडेंट आईडी जिसकी टाइप है इंटीजर, दूसरी फील्ड नेम जिसकी टाइप है varchar 30, और तीसरी स्कोर जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर। साथ में कंस्ट्रेंट लगा दिया डिफ़ॉल्ट जिसके अंदर वैल्यू दे दी 80 की। डैट मीन्स अगर स्कोर को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाती है तो क्या वैल्यू दी जाएगी, 80। आपकी टेबल क्रिएट हो गई है। अभी इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसके अंदर हम रिकॉर्ड डालने के लिए कमांड देंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, अगर स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो एरर आ जाएगा। वैल्यूज़, यहाँ पर हम वैल्यू देंगे स्टूडेंट आईडी के अंदर। मान लीजिए हम कोई वैल्यू देते हैं, हमने यहाँ पर वैल्यू दी 10, कोमा नेम के अंदर हम कोई वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमने वैल्यू दी रोहित। और थर्ड जो हमारी फील्ड वो है स्कोर। हम चाहें तो इसके लिए वैल्यू दे के पहले देखते हैं एक बार। हमने वैल्यू दे दी 65, कोमा लगेगा बीच में, कोमा 65 और एंटर किया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये रो हमारी क्रिएट हो गई है। चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं इसने वैल्यू एक्सेप्ट करा ली है
जो हमने दी थी फील्ड, उसके अंदर आपकी वैल्यू इंसर्ट करा दी गई है। स्टूडेंट आईडी में जो पहली फील्ड थी 10, नाम में रोहित और स्कोर में 65, जबकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी है 80। अब आप कहेंगे जी 80 क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने वैल्यू प्रोवाइड कराई है। अगर हम वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराते तो उस केस के अंदर ये एरर देगा। अब दोबारा से इसके अंदर चेंज करके देखते हैं। हमने यहाँ पर दिया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब यहाँ हमें चेंज करना होगा, हमें जिस फील्ड की वैल्यू देनी है हमें ब्रैकेट में वो नाम देने होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट आईडी। मान लीजिए मैं स्टूडेंट आईडी के अंदर वैल्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हम सभी में वैल्यू नहीं देते तो हमें बताना पड़ता है कि हम किस किस फील्ड में वैल्यू देना चाहते हैं। नेम में मैं वैल्यू देना चाहता हूँ तो मैंने यह भी दिया, ब्रैकेट क्लोज़ किया। यहाँ पर जब ब्रैकेट क्लोज़ किया उसके बाद लिखा वैल्यूज़ क्लोज़। वैल्यू क्लो के अंदर हम यहाँ बता रहे हैं कि हम कौन कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं। वैल्यूज़ के अंदर हमने सिर्फ 2 वैल्यू दी, तीसरी हटा दी, ये देखिए। और इनकी वैल्यू को भी हम चेंज कर देते हैं, बजाय कि सेम रहने देने के। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दी वैल्यू 30 और रोहित की जगह यहाँ पे कर देते हैं कुछ अन्य, मान लीजिए नाम चेंज कर दिया, मोहित कर देते हैं। अब इस कमांड को रन करते हैं। शायद कहीं गलती रह गई है। यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल टेक्स्ट आईडी। अच्छा, हमने ये आईडी वर्ड यहाँ पे गलत यूज़ कर दिया है। हमारे जो फील्ड था वो अंडरस्कोर लगा हुआ था, हमने इसको गलत दे दिया है। चलिए दोबारा इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर गलती हो गई है हमसे, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी है ये इंस्टेड ऑफ इट। अब चलाते हैं इस कमांड को, तो देखिए एंट्री हो गई। अब चेक करते हैं सेलेक्ट। स्क्रीन थोड़ी बड़ी करने के कारण मूवमेंट ज़्यादा हो रही है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा और अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब दोबारा से इसको कमांड को चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। नोटिस कीजिए इस बार सेकंड जो हमने इंसर्ट कमांड चलाई थी, इसके अंदर हमने 2 ही वैल्यूज़ दी थी, स्टूडेंट आईडी 30, तो आप देख सकते हैं यहाँ 30 इंसर्ट हो गया, और साथ में दिया था मोहित, तो मोहित इंसर्ट हो गया। हमने तीसरी जो हमारी स्कोर की वैल्यू थी वो प्रोवाइड नहीं कराई थी, फिर भी यहाँ 80 लिखा आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट के कारण हुआ है कि यदि हम वैल्यू नहीं देंगे तो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली वैल्यू दे देगा, कितनी? 80। तो इस काम के लिए डैट मीन्स जब हम वैल्यू ना दें तो उस फील्ड को खुद से ही वैल्यू दे दी जाए के लिए क्या दिया जाता है, आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिक कंस्ट्रेंट पे। तो यूनिक कंस्ट्रेंट के लिए हम एक नई टेबल क्रिएट करना पड़ेगी हमें। हमने नाम दिया क्रिएट टेबल। मान लीजिए हमारी टेबल का नाम है कस्टमर। इसके अंदर हम पहली फील्ड दे रहे हैं SID, स्टूडेंट आईडी भी मान सकते हैं या कुछ और आईडी मान सकते हैं आप इसको, सेल्समैन आईडी भी कर सकते हैं, तो कुछ भी इसके अंदर माना जा सकता है। तो हमने SID एक फील्ड दी, इंटीजर इसकी टाइप दी, साथ में क्लोज कंस्ट्रेंट लगाया यूनिक। यूनिक का मीन्स इसके अंदर वैल्यूज़ जो होगी वो यूनिक ही डाली जा सकेगी, रिपीटेड वैल्यू नहीं डाली जा सकेगी। दूसरा हम दे देते हैं, मान लीजिए सिंपल वेर कैर 20 या 30 जो भी आप देना चाहें वो यहाँ एंटर कर सकते हैं। हमने एक छोटी सी टेबल बनाई जिसमें 2 ही फील्ड है, एक SID नाम की, दूसरी नेम नाम की। सिड जो है वो इंटीजर है, नेम जो है वो वेर कैर है, कैरेक्टर टाइप की है। टेबल क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर हमने वैल्यू देनी है। हम कमांड देंगे इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज़। मान लीजिए SID के लिए हमने फर्स्ट टाइम पे वैल्यू दी 101, कोमा नाम के लिए हमने दे दिया मोहन, एंटर किया। वर्ड रो क्रिएट हो गई है, आप चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो आप देखेंगे ये एक हमारी फील्ड एक रो तैयार हो गई है। अब हम दोबारा से वैल्यू देना चाहते हैं। मान लीजिए हमने दोबारा से इंसर्ट कमांड चलाई, इस बार SID में हम दोबारा 101 दे रहे हैं। चेक कर रहे हैं हम लोग
कि क्या वो 101 एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। मोहन की जगह नाम दे दिया रोहन और एंटर करते हैं तो देखिए ये एरर आ गया। तो ये एरर क्यों आया है देख सकते हैं, लिखा रहा है डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की SID। तो ये जो हमने यहाँ पर कंस्ट्रेंट यूज़ किया है यूनिक, यही कारण है कि ये इसको एरर दे रहा है। अगर हमने यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट यूनिक यूज़ ना किया होता तो वह दोबारा से 101 वैल्यू ले लेता। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिक कंस्ट्रेंट का यूज़ किया जाता है जब हम चाहते हैं कि हर एक रो में एक अलग वैल्यू इनपुट कराई जाए बजाय कि कॉमन वैल्यू इनपुट कराने के। ऐसे ही एक अन्य कंस्ट्रेंट है जिसका नाम है चेक। चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमें फिर एक टेबल क्रिएट करनी होगी। इस कंस्ट्रेंट को चेक करने के लिए हमने बनाया क्रिएट टेबल। कस्टमर की जगह हम छोटा नाम कर देते हैं, CUST कर देते हैं यहाँ पर इस बार, क्रिएट टेबल CUST। इसके अंदर भी मान लीजिए हमने फील्ड बनाई SID इंटीजर। यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट दे रहे हैं चेक। जो हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है उसका नाम है चेक, और हम क्या चेक करवाना चाह रहे हैं, SID ग्रेटर देन 0 या मान लीजिए 5 कर देता हूँ मैं। तो इसका मतलब है 5 से बड़ा नंबर लेगा, 5 से छोटा नंबर नहीं लेगा। अगेन नेम के अंदर हम टाइप करवा रहे हैं वेरकेर 20। दो ही फील्ड बना रहे हैं आसानी करने के लिए। यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई है। नेम वेरकेर, चलिए दोबारा से करते हैं, गलती रह गई है इसके अंदर कहीं ना कहीं। अच्छा, हमारा यहाँ पर कोमा रह गया था जिसके कारण कि ये गलत बता रहा है इसको। इसने इसको एक सिंगल स्टेटमेंट कंसीडर कर लिया। और अब आती है हमारी सीड इंटीजर कोमा। यहाँ पे तीसरी लाइन हम दोबारा से लिख लेते हैं, नेम वेरकेर 20 सेमीकोलन। यस, नाउ इट इज़ क्रिएटेड। तो हमारी टेबल जो है वो क्रिएट हो गई है जिसका नाम है CUST। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चेकिंग करनी है कि क्या ये वैल्यू जो है SID की 0 से ऊपर लेता है या नहीं लेता, मतलब 0 से कम लेता है या नहीं लेता। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि MySQL डज़ नॉट एनफोर्स चेक कंस्ट्रेंट। ये डिपेंड करता है, किसी वर्जन में तो ये इसको इस कंस्ट्रेंट को अप्लाई करता है, किसी में नहीं करता। हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे केस में ये कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने अप्लाई किया इंसर्ट इनटू CUST वैल्यूज़। यहाँ पर हमने वैल्यू देनी है। हमने कंस्ट्रेंट लगाया कि 5 से बड़ी वैल्यू, हम 5 से छोटी वैल्यू दे के देखते हैं। मान लीजिए हमने 4 वैल्यू दी, कोमा और नाम देना हमने नाम दे दिया मान लीजिए राजकुमार। एंटर। तो इसने वैल्यू एक्सेप्ट कर ली, जबकि इसे वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो ये आपका जो MySQL है इसके वर्जन के अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि ये जो चेक कंस्ट्रेंट है इसको अप्लाई नहीं करता है। किसी वर्जन में करता है, किसी में नहीं करता। हमारे केस में भी ये इसे अप्लाई नहीं कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे दोबारा से सेलेक्ट स्टार करके तो हमारे को यह दिखा देगा। डेट मीन्स सभी जो हमारी वो है उनको दिखा देगा। जो हमने रिकॉर्ड डाला है वो इसने इनपुट कर लिया है और इसे यह शो
कर देगा, जबकि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमने कौन सा कंस्ट्रेंट दिया था, चेक। ये डिपेंड करता है कि कौन से वर्जन को आप यूज़ कर रहे हैं। तो इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड इन योर बुक कि आपका यह कंस्ट्रेंट किसी वर्जन में काम करता है, किसी वर्जन में काम नहीं करता। नेक्स्ट आता है प्राइमरी की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में पेपर में अधिकतर पूछा ही जाता है। अब प्राइमरी की इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल। वैसे तो अभी हमने ऊपर यूनिक भी सीखा, ध्यान दीजिएगा, यूनिक के द्वारा भी आप जो वैल्यू है वो यूनिक अर्थात ऐसी डाल सकते हैं जो किसी अन्य में ना हो, और चाहे तो प्राइमरी की एक अनदर कंस्ट्रेंट है का भी इस काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे हमारे पास ये टेबल ज़्यादा हो गई हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हमने सिर्फ देखने के लिए कि हम कौन कौन सी टेबल का यूज़ कर रहे हैं, हमने ये टेबल्स बनाई थी। इनमें से कुछ टेबल्स हमारे ज़्यादा यूज़ की नहीं है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा ड्रॉप टेबल CUST, ये हमारे लिए टेम्परेरी टेबल थी जो हमने बनाई थी, तो हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। देख सकते हैं ये टेबल ड्रॉप हो गई है। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो ड्रॉप टेबल कस्टमर, एक हमारी टेबल है, इसको भी यूज़ हम अभी एट प्रेजेंट के लिए डिलीट कर देते हैं। हो सकता है इसको हमें कहीं और यूज़ करना पड़े, तो ये भी हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। इवन स्टूडेंट को चलिए अभी रहन देते हैं। और अब दोबारा से अगर हम चेक करते हैं शो टेबल्स, तो आप देख सकते हैं अब 3 टेबल्स ही रह गए हैं, कस्ट और कस्टमर नाम की टेबल ख़त्म हो गई है। तो देखिए प्राइमरी की का सिंटैक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनता है। देख सकते हैं हम यहाँ पर कस्टमर नाम की ही चलिए दोबारा से टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल कस्टमर, जिसके अंदर जैसे हम पहले ले रहे थे बिल्कुल वैसे ही वैल्यूज़ लेते हैं। SID इंटीजर, और मान लीजिए हमने इसके साथ कंस्ट्रेंट दे दिया प्राइमरी की। आप साथ साथ चाहें तो नॉट नल भी कंस्ट्रेंट दे सकते हैं, और इसी के साथ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी दिया जा सकता है। दोनों, नॉट नल का मतलब खाली नहीं होगा, दैट मीन्स नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, और प्राइमरी की का मतलब यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो ना तो नल होगा, और साथ ही साथ वैल्यू जो एक्सेप्ट करेगा वो भी कैसी करेगा, यूनिक करेगा, अलग अलग करेगा। ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं बनाते, छोटी ही बनाते हैं, सिर्फ 2 ही हम वेरिएबल लेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर var दे दिया 20, और इस तरीके से ये हमारी टेबल इंसर्ट हो गई, टेबल क्रिएट हो गई। अब हम इसके अंदर वैल्यू डालना चाहते हैं, तो मैंने देखिए यहाँ पर वैल्यू दी इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम कस्टमर, वैल्यूज़ के अंदर पहली वैल्यू मान लीजिए मैंने टाइप कर दी नल, कोमा, और उसके बाद कोई एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए नाम दिया जय। ये देखिए एरर आ गया, कॉलम SID कैन नॉट बी नल, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट लगा रखा है, नॉट नल। तो इस केस में ये नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से यदि मैं इसके अंदर देता हूँ इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज़, नल को हटा देते हैं, नल की जगह कोई अन्य वैल्यू दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया 101, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। अब चाहते हैं चेक करना, एक और देते हैं पहले वैल्यू, मान लीजिए हमने इस बार दी इंसर्ट इनटू कस्टमर 102, और इसके बाद इसके अंदर हमने यहाँ पे नाम दिया अमित, दे देते हैं, एंटर। तो ये भी हमारी टेबल बन गई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कस्टमर, चेक करते हैं, स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, दोबारा चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये देखिए 2 वैल्यूज़ आ गई। अब देते हैं तीसरी वैल्यू रिपीटेटिव, और चेक करते हैं कि क्या हमारी प्राइमरी की जो कंस्ट्रेंट है वो काम कर रही है नहीं कर रही है। 101 देना चाहें 101 दे दीजिए जो डला हुआ है, या 102 देना चाहें 102 दे दीजिए। यहाँ पर नाम अगर आप चाहें तो चेंज करके दे सकते हैं। अरुण कर देते हैं नाम यहाँ पर, और एंटर करते हैं। तो देखिए एरर आ रहा है, कहता है डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की प्राइमरी के लिए। पहले यूनिक के लिए आपने देखा था, इस बार जो हमने कंस्ट्रेंट लगाया है वो यूनिक के स्थान पे क्या लगाया है,
प्राइमरी। तो ये एरर दे रहा है कि जिस फील्ड को आपने प्राइमरी की बना रखा है, आप चाहकर भी उसे रिपीटेटिव वैल्यू नहीं दे सकते, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे हाउ टू मेक प्राइमरी फील्ड या प्राइमरी की गिवन टू एनी फील्ड। तो प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यूजुअली जब हम टेबल्स बनाते हैं एसक्यूएल में, तो हम अपनी टेबल में कोई एक ना एक फील्ड ऐसी ज़रूर बनाते हैं जो कि प्राइमरी की फील्ड बनाई जा सके, ताकि उसकी सहायता से अपने रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। बाकी हम आगे जब काम करेंगे तो इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से भी समझेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे ऐसा किया जा सकता है। अब जैसे कि मैंने वो टेबल बनाई थी, उसके अंदर मैंने देखा था कि भाई आपका किस तरीके से हम वैल्यूज़ को देते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। प्राइमरी की फील्ड बनाने के कई तरीके हैं। एक तो जैसे हमने बनाया कि फील्ड के नाम के आगे ही हमने क्या लिख दिया, प्राइमरी की लिख दिया। इसी तरीके से ये देखिए हमने यहाँ लिख दिया, ये हमने फील्ड बनाई थी, इसके आगे प्राइमरी की लिख दिया। अगर हम चाहें तो यहाँ पर प्राइमरी की ना लिखते हुए, जहाँ हमारी टेबल ख़त्म हो रही है उसके लास्ट में ये जो ब्रैकेट और सेमीकोलन है, इसको लगाने से पहले यहाँ पर नीचे भी प्राइमरी की लिख सकते हैं। इस कीवर्ड को लिख सकते हैं प्राइमरी की को, और साथ में ब्रैकेट में उस फील्ड का नाम लिख सकते हैं जिसको कि हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। हमारे केस में मान लो SID हमारा फील्ड का नेम है जिसको हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। आपकी बुक में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करेगा जैसे कि अभी काम कर रहा है। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है कंप्यूटर की तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक तरीके से करके दिखाया, दूसरा तरीका आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। दोनों सेम तरीके से काम करेंगे। फील्ड को प्राइमरी की बनाएंगे और उसके अंदर वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जो सेकंड वे है उसका यूज़ ख़ास तौर पे हम तब करते हैं जब हम एक से अधिक फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। अगर एक सिंगल फील्ड को हमने प्राइमरी की बनाना है तो हम इसी तरीके का यूज़ कर सकते हैं कि फील्ड के नाम के आगे ही प्राइमरी की लिख दिया। लेकिन जब हमारे पास मोर देन वन फील्ड हो, मान लीजिए हमारी फील्ड है SID नेम, एक अन्य फील्ड बना दी हमने ब्रांच, हम SID को भी प्राइमरी की बनाना चाहते हैं और ब्रांच को भी प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। तो उस केस में जब हम मोर देन वन फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो सेकंड वे का यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा। हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ क्रिएट टेबल कस्टमर SID इंटीजर नॉट नल। फिर मान लीजिए हमने फील्ड बनाई नेम वेरकैर 20, फिर हमने तीसरी फील्ड बनाई मान लीजिए ब्रांच तो ब्रांच इंटीजर नॉट नल, और लास्ट लाइन में हम लिख देंगे यहाँ पर बिल्कुल जब ब्रांच बन जाएगी तो लास्ट लाइन में लिख देंगे प्राइमरी की ब्रैकेट SID कोमा ब्रांच। तो दोनों फील्ड को एक साथ कंबाइनली, जिसको कि कंपोजिट की भी कहते हैं हम लोग, हम दोनों को एक साथ प्राइमरी की बना पाएंगे। दैट मीन्स दोनों फील्ड के अंदर हमारी वैल्यू जो होगी वो कैसी जाएगी, वो यूनिक जाएगी, उनके अंदर रिपीटेटिव वैल्यू नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर प्राइमरी की बना सकते हैं। एक अन्य तरीका, अगर हमारी टेबल ऑलरेडी बनी हुई है और हम उसके अंदर चाहते हैं कि बाद में, एक तो ध्यान दीजिएगा अगर आप शुरू में बनाते हैं प्राइमरी की, जब तक आपने उसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं डाला तो इट इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि तब तक आपने कोई रिकॉर्ड डाला ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें, आपकी टेबल बनी हुई है और आप उस पर बाद में उसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो कमांड है दैट इज़ ऑल्टर टेबल। ऑल्टर मतलब हम बदलाव करना चाहते हैं, तो ऐसा हम कर सकते हैं। पहले हम एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारे पास एक टेबल मौजूद है जिसका नाम है डाटा1। चेक किया हमने, इसके अंदर ये सब फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड, सेक्शन, टेलीफोन। अब आप चेक करें तो यहाँ पे की ब्लैंक है, डैट मीन्स इसमें कोई भी फील्ड प्राइमरी नहीं है। इवन डिफ़ॉल्ट वैल्यू सभी फील्ड की क्या दी गई है, नल दी गई है। अगर अब आप यहाँ पर इसको चेंज करना चाहते हैं, टेबल को मान लीजिए इस टेबल के अंदर बदलाव करना चाहते हैं, आप रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, इसके अंदर शायद डाटा भी मौजूद है कुछ, चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार
फ्रॉम डाटा 1। तो देखिए इसके अंदर 2 रिकॉर्ड मौजूद है, वैसे बाई चांस दोनों ही अलग अलग है, रोल नंबर 101 और 102 है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ऑल्टर टेबल डाटा 1 हमारी टेबल का नाम, और इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, प्राइमरी की ऐड करना चाहते हैं। अब प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी कमांड है ऐड प्राइमरी की, ब्रैकेट के अंदर फील्ड का नाम, हमारी फील्ड का नाम है रोल नंबर, एंटर। तो देखिए क्वेरी चल गई है, 2 रिकॉर्ड पे अप्लाई हो गई है, डुप्लीकेट 0 है। अगर डुप्लीकेट होता तो ये शो करता कि एक कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें डुप्लीकेसी है और वार्निंग भी देता, लेकिन अभी हमारे केस में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उसने कुछ आपको नहीं किया, कोई वार्निंग भी नहीं दी। अब हम दोबारा से डिस्क्राइब अपनी जो टेबल है उसकी डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब डाटा 1, एंटर। रिकॉर्ड्स तो खैर चेंज होंगे नहीं, यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ पहले ब्लैंक आ रहा था की के स्थान पर वहाँ प्राइमरी लिखा आ गया, डैट मीन्स रोल नंबर को क्या प्रोवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी। साथ ही साथ डिफ़ॉल्ट के अंदर जहाँ पहले नल लिखा आ रहा था वहाँ 0 लिखा आ गया है, डैट मीन्स इसको नल वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू देनी ज़रूरी है। देखिए नल के आगे भी क्या लिखा आ गया, नो, डैट मीन्स नॉट नल, इसको अंदर नल प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यदि नहीं दी जाएगी तो कंप्यूटर उसे 0 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से प्राइमरी की बनाई जा सकती है।